नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी और मित्रों। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 4 क्यू। तो इससे पहले हमने क्यू की डेफिनेशन, उसके ऑपरेशंस, उसके फंक्शन, उसका प्रोग्राम समझ लिया था। अब जो लास्ट टॉपिक है इसका चैप्टर 4 क्यू का डैक, जिसकी हम बातें करेंगे, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डैक की डेफिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, डैक है क्या चीज़? तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह स्टैक और क्यू की डेफिनेशन है वही डेफिनेशन डैक की है, पर थोड़ा बहुत इसमें अंतर कर सकते हैं। डैक क्या है? एक रेखिक संरचना है। डैक क्या है? एक रेखिक संरचना है जिसमें एलिमेंट्स को किसी भी छोर से हटाया और जोड़ा जा सकता है। ठीक है ना? डैक क्या है? एक ऐसी संरचना है, अब एक लीनियर स्ट्रक्चर है। लीनियर स्ट्रक्चर का मतलब सभी तत्वों को, एक एलिमेंट्स को एक क्रम में रखा जाता है, परंतु इसमें एलिमेंट्स को किसी भी छोर से, किसी भी सिरे से जोड़ भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। कि हमने बनाया डैक। अब ये जो पार्ट है इसका, ये कहलाता है फ्रंट। आगे वाला पार्ट फ्रंट कहलाता है और पीछे वाला कहलाता है रियर। अब इसमें कर क्या सकते हैं हम? डैक के अंदर किसी भी छोर से एलिमेंट्स को, एक छोर तो ये रहा, एक छोर ये रहा, मतलब एक फेस ये रहा, एक फेस ये रहा, इन दोनों फेस से हम एलिमेंट जोड़ सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन कि अपन यहाँ से एलिमेंट्स को पुश भी कर सकते हैं और पॉप भी कर सकते हैं। पुश और पॉप के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, है ना? पुश का मतलब जोड़ना, पॉप का मतलब हटाना होता है। ठीक है, इसको हम पुश को इंसर्शन भी बोलते हैं। इंसर्शन मतलब जोड़ना, और पॉप मतलब हटाना, डिलीशन। डिलीशन, ठीक है ना? तो हम फ्रंट से पुश भी कर सकते हैं और पॉप भी कर सकते हैं, अर्थात जोड़ सकते हैं और हटा सकते हैं। उसी प्रकार हम रियर साइड से भी पुश कर सकते हैं और पॉप कर सकते हैं, अर्थात इंसर्शन कर सकते हैं और डिलीशन भी कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। तो अब थोड़ा सा अंतर आपको मालूम चल गया हो। तो जैसे स्टैक है, स्टैक में तो जोड़ने और हटाने के लिए केवल एक ही फेस था, ये वाला। यहीं से एलिमेंट्स पुश होंगे और यहीं से एलिमेंट पॉप होंगे। ठीक है, एक ही फेस था। जबकि जब क्यू की बात की अपन ने, क्यू इसके बाद स्टैक हमने पढ़ा क्यू, तो क्यू के अंदर पुश करने के लिए रियर वाला पार्ट था और पॉप करने के लिए फ्रंट वाला पार्ट था। यहां से पॉप होता था, यहां से पुश और यहां से पॉप, ऐसा क्यू में होता था और ये स्टैक में होता था। अब डैक में क्या होगा? आप एलिमेंट्स को किसी भी छोर से, फ्रंट से या रियर से पुश कर सकते हो और पॉप कर सकते हो। बस ये है। इसलिए क्यू को हम डबल एंडेड क्यू के, डैक को हम डबल एंडेड क्यू के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, निम्न में से डबल एंडेड क्यू कौन सी है? तो ऑप्शन आएंगे स्टैक, क्यू, डैक, तीनों ही या कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन आ सकते हैं, तो वहां आपको डैक करना है, क्योंकि देखो ये तो सिंगल वे है ना? यहीं से एलिमेंट इन होंगे, यहीं से आउट होंगे। यहाँ पर जिस छोर से इन होते हैं उस छोर से आउट नहीं होंगे, दूसरे छोर से आउट होते हैं। मतलब रियर से तो हम पुश करेंगे, फ्रंट से हम पॉप करेंगे, पर डैक के अंदर हम किसी भी छोर से एलिमेंट्स को हटा और जोड़ सकते हैं। तो इसकी परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि डैक एक रेखिक संरचना है, लीनियर स्ट्रक्चर है, जिसमें एलिमेंट्स को किसी भी छोर से पुश और पॉप किया जा सकता है। इसे हम डबल एंडेड क्यू के नाम से भी जानते हैं। और क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डबल एंडेड वाला। ठीक है, तो अब देखो ऐसी स्ट्रक्चर, ऐसी रचना आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, उस पर हम विचार करते हैं। तो हम बात करेंगे डैक की एप्लीकेशन की।
एप्लीकेशन लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे। पहली एप्लीकेशन क्या है? टिकट काउंटर, है ना, टिकट काउंटर पर लगी लाइन, है ना, ये लाइन ऑन टिकट काउंटर, ठीक है ना, टिकट काउंटर लाइन कर लो आप, लाइन ऑन टिकट काउंटर, ठीक है। देखो क्या होता है, जैसे एक विंडो है, इसके ऊपर काफ़ी भीड़ लग चुकी है, काफ़ी लोग खड़े हो चुके हैं इस विंडो, ठीक है। अचानक क्या हुआ, एक और विंडो ओपन कर दी गई, अचानक एक और विंडो ओपन कर दी गई, तो कुछ लोग यहाँ से निकल के यहाँ लाइन में लग गए, तो क्या हुआ, इसकी बैक साइड से डिलीशन हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, इंसर्शन हो गया, है ना। तो ऐसा मिल जाता है। अब आपने देखा होगा, नंबर 2 की बात कर रहे हैं, टोल, टोल है ना, गाड़ियां लगती हैं टोल के ऊपर, टोल लाइन। अब गाड़ी जा रही है, देखो कि टोल है, कि टोल नाका है, यहाँ पे गाड़ी आई, एक गाड़ी और है, ऐसे भीड़ लगी गाड़ियों की, सडनली एक जो टोल बंद था वहाँ पर उसको खोल दिया गया, तो ये गाड़ी जाके यहाँ लग जाएगी, अर्थात इसमें पीछे से क्या हो गया, डिलीशन, और इससे क्या हो गया, फ्रंट से इंसर्शन हो गया। तो ये भी अपन लिख सकते हैं इसके अंदर, है ना। तो टिकट काउंटर पर लगी लाइन, देखो लाइन लग रही है तो क्यों हो रहा है, परंतु जो व्यक्ति पहले आ रहा है वो पहले जा रहा है, तो वो तो क्यू वाला हो गया। परंतु कहीं से भी लाइन को बीच में ब्रेक करके कहीं और लाइन लगा दी गई, तो वो डैक वाली संरचना बन जाती है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि लाइन को बीच में ब्रेक करके नई लाइन लगाने से कौन सी संरचना बनती है, तो डैक बनती है। इसका विच्छेद ध्यान रखिए, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले कहीं से भी बन सकते हैं। और थर्ड बात करें, और बहुत सारे ऐसे, है ना, ठीक है। थर्ड की बात करें अपन, तो ब्राउजिंग में अपन ब्राउजर करते हैं किसी को, ब्राउजर हिस्ट्री देखेंगे अपन, तो बहुत सारी हिस्ट्री आपको लाइन बाई लाइन दिखाई देती है, परंतु हम सारी हिस्ट्री को चेक नहीं करते, हम पर्टिकुलर किसी हिस्ट्री को चेक करते हैं, तो किसी भी लिंक पर क्लिक करके उसे हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 एप्लीकेशन मैंने बता दी, और रोजाना की तरह 2 एप्लीकेशन आपको बतानी है, ठीक है ना। 3 मैंने बता दी है, टिकट काउंटर पर लगी लाइन, हाईवे जो टूल होता है उस पर लगी लाइन, और ब्राउजर हिस्ट्री अपन चेक कर सकते हैं लगी लाइन। लाइन तो क्या, स्टेटमेंट आते हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आप यूज करना है आप कर सकते हो। तो ये तो होगी आपकी डैक की एप्लीकेशंस, बहुत सिंपल तरीके से समझ लिया अपने। अब बात करेंगे डैक के ऑपरेशन कौन कौन से हैं। ऑपरेशन ऑफ डैक, तो डैक के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं। देखो स्टैक में 2 ही ऑपरेशन थे, पुश और पॉप, है ना, जोड़ना हटाना। और जब क्यू की बात आई तो उसमें 2 ही ऑपरेशन थे, इन क्यू और डी क्यू, क्योंकि वहां पर स्टैक में तो एक ही छोर था, तो पुश और पॉप हो रहे थे, पुश और पॉप हो रहा था। क्यू में पुश रियर से और पॉप फ्रंट से हो रहा था, ठीक है। इसलिए 2 ऑपरेशन थे, क्योंकि 2 ही काम हो रहे थे, क्योंकि एक इसमें तो एक ही छोर से दोनों काम हो रहे थे, यहाँ 2 छोर से 2 काम हो रहे थे, तो ओनली 2 ऑपरेशन थे। परंतु यहाँ पर हमने बताया ना, किसी भी छोर से पुश और किसी भी छोर से पॉप कर सकते हैं, अर्थात डैक में क्या होगा, यहीं से पुश हो रहा है और यहीं से पॉप भी हो रहा है, तो पुश हो रहा है और पॉप हो रहा है, तो इसके ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 ऑपरेशन हो गए, ठीक है। नाम सेम सेम है पर थोड़ा सा अंतर आएगा, है ना। क्या अंतर आएगा, चलो पहले वाला ऑपरेशन हम समझते हैं पहले। तो पहले वाला ऑपरेशन कहता है कौन सा, इंसर्ट, फ्रंट, इंसर्ट फ्रंट, ठीक है। हमें पता है ये वाला जो पार्ट है, आगे वाला जो हिस्सा है, इसको बोलते हैं फ्रंट, इसको बोलते हैं रियर, ठीक है ना। तो फ्रंट से क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, फ्रंट से अपन कर रहे हैं पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका ही ऑपरेशन हो गया। तो इस ऑपरेशन के द्वारा हम डैक में फ्रंट साइड से एक एलिमेंट्स जोड़ सकते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। इस
ऑपरेशन के द्वारा हम फ्रंट साइड से एक एलिमेंट पुश कर सकते हैं, अर्थात जोड़ सकते हैं। इंसर्ट फ्रंट हो गया तो इंसर्ट रियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंसर्ट रियर, सिंपल सा। इसमें क्या होगा, हम इंसर्ट कर सकते हैं कहाँ से? रियर से, अर्थात हम डेक में रियर साइड से एक एलिमेंट्स को पुश कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, एक नया एलिमेंट्स जोड़ सकते हैं रियर साइड से। नंबर 3, अब दोनों काम हो गए, इंसर्ट फ्रंट से कर लिया, इंसर्ट रियर से कर लिया, तो अगला ऑपरेशन क्या बचा? डिलीट। सिंपल, डिलीट होगा। क्या होगा? डिलीट। डिलीशन फ्रंट, कहाँ से? फ्रंट से। क्या कर रहे हैं अपन? डिलीट करेंगे, कहाँ से? फ्रंट से डिलीट करेंगे हम। तो जब बैक में फ्रंट साइड से किसी एलिमेंट्स को हटाया जाता है अर्थात पॉप किया जाता है तो उसे हम डिलीशन फ्रंट ऑपरेशन कहते हैं। अर्थात ये भी लिख सकते हैं, इस ऑपरेशन के द्वारा हम फ्रंट साइड से एक एलिमेंट्स को हटा सकते हैं। ऐसे ही चौथा ऑपरेशन जाएगा, डिलीशन रियर। इस ऑपरेशन में क्या होगा साहब? इस ऑपरेशन में हम डिलीट करेंगे क्या? एलिमेंट, कहाँ से? रियर साइड से। तो हो गया, सिंपल। तो ये 4 इसके ऑपरेशन हैं और चारों ऑपरेशन को हमने अच्छे से समझ लिया है। अब जब हम फंक्शन समझेंगे इनके, है ना, तो उस समय और भी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी इसमें, कैसे हम इंसर्ट कर रहे हैं, कैसे फ्रंट कर रहे हैं, ये सब कुछ आप प्रोग्राम के माध्यम से भी बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके 4 ही ऑपरेशन है, इंसर्ट फ्रंट, अर्थात हम फ्रंट साइड से एलिमेंट्स जोड़ सकते हैं डेक में। इंसर्ट रियर, अर्थात हम रियर साइड से अर्थात बैक साइड से डेक में नए एलिमेंट्स जोड़ सकते हैं। डिलीशन फ्रंट, अर्थात हम फ्रंट साइड से एक एलिमेंट्स को डेक से हटा सकते हैं। डिलीशन रियर, अर्थात हम रियर साइड से डेक में से एक एलिमेंट्स को हटा सकते हैं। ये सिंपल से इसके 4 ऑपरेशन हैं। तो इस वीडियो में हमने डेक की डेफिनेशन, उसके एप्लीकेशंस, उसके ऑपरेशन के बारे में जाना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आ गया हो तो फटाफट इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।